पलटू राम वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी होगा नीतीश कुमार को, पलटू राम को, कि मुझे 2025 में जदयू का टिकट दो। देखिए, रिहाई के बाद अनंत सिंह जो है वो पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए। देखिए, चर्चा का बाजार गर्म है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार को जब उनकी पत्नी नीलम देवी ने समर्थन दिया, उसके बाद जो है अनंत सिंह पर कृपा नीतीश कुमार की बरसने लगी। लोकसभा चुनाव में वो 15 दिन के पेरोल पर आए। उसी दिन से ये चर्चाएं थी कि अनंत सिंह जल्द ही बाहर निकल आएंगे। खुद अनंत सिंह भी कहते थे बार बार कि हम जल्द बाहर आएंगे और जनता का प्यार है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है। कल अनंत सिंह जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास मिलने गए। पहले खूब बोलते थे नीतीश कुमार के बारे में, अब उन्हीं से मिलने गए। देखिए, मुझे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा बिहार जानता है कि जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। और इस बात के लिए लोग समझ ही रहे थे कि अभी अनंत सिंह की जो रिहाई हुई है पटना हाईकोर्ट से, तो इसलिए हुई है क्योंकि उसमें पलटू राम ने सरकारी वकीलों को आदेश दे दिया था, पुलिस अधिकारियों को आदेश था कि अनंत सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं किया जाए। तो इसलिए अनंत सिंह रिहा हो गया। अब कायदे से इस रिहाई के खिलाफ बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ कोई काम कायदे से तो होता नहीं है। अभी देखिए, कल अनंत सिंह गया था एक अड़े मार्ग मुख्यमंत्री आवास, और कहते हैं कि बंद कमरे में कुछ गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू क्या हुई होगी? अनंत सिंह ने हुक्म दिया होगा नीतीश कुमार को, पलटू राम को, कि मुझे 2025 में जदयू का टिकट दो मुकामा से, और पलटू राम बोले होंगे कि हुजूर ऐसा ही होगा। तो ऐसे विधायक है ना, उनकी पत्नी तो वहीं से विधायक है अभी। हाँ, उसमें मैं एक दिलचस्प बात कह रहा हूँ कि कल जो गया अनंत सिंह, तो सबका ध्यान गया इस पर कि इसकी पत्नी इसके साथ नहीं गई थी। नीलम देवी जो मोकामा की विधायक है, अनंत सिंह की वाइफ है, वो अनंत सिंह के साथ नहीं गई थी। ये बात बहुत लोगों को मतलब खटकी भी कि मुख्यमंत्री आवास में अनंत सिंह पहुंच गया और इसकी जो पत्नी जो एमएलए है खुद, वो नहीं गई। तो अब ऐसा लग रहा है कि अनंत सिंह की हो सकता है पत्नी से भी दूरियां बढ़ रही हो। इसका एक और बयान आया था जेल से छूटने के बाद कि मेरी विधायक पत्नी किसी काम की नहीं है। तो ये चाह रहा हो कि इसकी जो पत्नी है नीलम देवी का, उसका टिकट काट के ये खुद जदयू के टिकट पर मोकामा से लड़े। ही उनको जेल से बाहर निकाली ना, उनकी पत्नी ही तो नीतीश कुमार का समर्थन की। अब इतना आसान नहीं है कि पत्नी ही बाहर किया होगा, बहुत सारी चीजें होती है। देखिए, अभी जो मई महीने में आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तो उस समय अनंत सिंह को 15 दिन के पैरोल पर छोड़ा गया था और वजह बताई गई थी कि ये पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करेगा। उस समय भी मैंने कहा था कि पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है तो 4 जून तक रुका जा सकता था, मतगणना की तारीख तक, वोटों की गिनती तक। असली वजह तो ये थी कि इसको मुंगेर में लल्लन बाबू की मदद करनी थी। अनंत सिंह ने जेल से निकलते ही कहा था कि लल्लन बाबू 5 लाख वोट से जीतेंगे, तो हो सकता है लल्लन बाबू ने भी मतलब मदद की हो। तो इतना आसान नहीं कि सिर्फ ये कहना कि पत्नी ही की मदद से निकला है, लेकिन जो हो रहा है वो बिहार में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मुख्यमंत्री की भी कलई खुल रही है। एक तरफ कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। कानून तो नहीं अपना काम कर रहा है बिहार में ना। पिछले साल आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए बिहार सरकार ने अपने कानून ही बदल दिए। इस साल अनंत सिंह के खिलाफ अभी तक सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील में नहीं गई है। तो ये सब क्या दिखा रहा है? इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर माफिया की मदद कर रहे हैं। इस तरीके से नीतीश कुमार जो है लगातार जो है जब अपराधियों को जेल भेजना रहता है तब उन पर काफी दबिश बना देते हैं। अनंत सिंह को जब जेल भेजना था तो लिपि सिंह को एड़ी चोटी लगा दी थी। लगातार लिपि सिंह जो है उनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। उसी तरह जो है आनंद मोहन की भी रिहाई में काफी जो है रुकावटें आ रही थी। लेकिन जब नीतीश कुमार की कृपा बरसने लगी इन दोनों नेताओं पर, तब उनको जेल से बाहर आने में भी समय नहीं लगा। ऐसा क्यों? देखिए, नीतीश कुमार बुनियादी तौर पर आप जानते हैं पलटू राम है, तो उनके डीएनए में ही पलटी मारना लिखा है ना। जब भाजपा से झगड़ा होता है तो एकदम डायलॉग मारेंगे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। और बीजेपी को नीतीश कुमार अपनी सभाओं में कहते थे बड़का झूठा पार्टी। अभी तक वो वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, लेकिन जब होता है तो फिर मोदी के पैर ही पकड़ने लगते हैं। तो नीतीश कुमार एक शर्म निरपेक्ष राजनेता है।
जैसे मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, नीतीश कुमार शर्म निरपेक्ष हैं और शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं। तो जब आनंद मोहन से इनको झगड़ा था तो इन्होंने ही जेल मैनुअल में ये जुड़वा संशोधन दिया करवा था कि यदि सरकारी अधिकारी का हत्या करने वाले को सजा में छूट नहीं मिलेगी। और जब आनंद मोहन से मोहब्बत हुई, जब लगा कि इसकी वजह से राजपूत वोट बैंक में मेरी संधमारी हो जाएगी, तो जेल मैनुअल में परिवर्तन करा दिया। जब अनंत सिंह से हुआ था तब एकदम सुश्री लिपि सिंह को दे दिया गया था कि हम सत्तू बांध के पड़ जाओ, अनंत सिंह के पीछे दिल्ली तक पीछा करती थी। और अब जब फिर 12 फरवरी को जब विश्वास मत पलटू राम ने हासिल किया, उसमें अनंत सिंह की पत्नी ने इनका साथ दिया। फिर लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह ने मुंगेर में मदद की लल्लन बाबू की, तो अब हो सकता है अनंत सिंह को गृह मंत्री ही बना दे नीतीश कुमार, कोई ठीक नहीं है। क्या लगता है कि तमाम जातियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार? नहीं, नीतीश कुमार की तो शुरू से उनकी राजनीति जातिवादी रही है, लेकिन मीडिया में देखिए, मीडिया में भी कितना मतलब पाखंड ही मैं कहूँगा ये हो गया है कि लालू वही काम करता है तो मीडिया वाले कहते हैं कि जातिवाद है, और पलटू वो करते हैं तो मीडिया वाले कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियर। सोशल इंजीनियरिंग वो कास्टिज्म नहीं होता है, वो पलटू राम है ना, तो जातिवाद नहीं करते, वो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। तो नीतीश कुमार तो सोशल इंजीनियरिंग करते ही हैं। इनका लवकुश समीकरण है, कुर्मी और कोयरी को रहते हैं। कभी इसको साधने के लिए, भूमिहारों को साधने के लिए छोटे सरकार अनंत सिंह के पीछे दौड़ते हैं, राजपूतों को साधने के लिए आनंद मोहन के पीछे दौड़ते हैं। तो ये मतलब मुसलमानों को साधने के लिए कभी वक्फ बिल का विरोध कर देते हैं। तो ये सोशल इंजीनियरिंग में लगे रहते हैं जी। चलिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तमाम जातियों को साधने में लगे हैं, और एक तरफ जिस तरीके से अनंत सिंह जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले हैं तो बिहार की राजनीति में फिर से हलचल तेज हो गई है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।